जय माता दी। आज चैत्र नवरात्र का अष्टमी है और बिहार यूपी में अष्टमी और नवमी पूजा का बहुत ही महत्व होता है। इसमें कलश रखा जाता है शाम के टाइम में और गोधूली के से ये पूजा शुरू हो जाता है। इस साल मैं भी अपने यहाँ रख रही हूँ। इसके पहले मैंने कभी भी नहीं रखा था। एक बार सासू माँ आई थी तो वो रखी थी और उसके बाद से वही अपने घर पे पटना में ही किया करती थी। तो इस साल मैं भी रख रही हूँ। तो मैं घर का पूजा पाठ समाप्त करने के बाद से बाज़ार से अभी पूजा सामग्री सब ले करके आई हूँ। हालांकि इसके पहले अकेले मैंने कभी नहीं किया है। 2006 या 7 में सासू माँ यहीं थी तो वो की थी, तो मैंने सिर्फ तैयारी कर दिया था, सारा पूजा वो की थी, इसलिए मुझे सही से पूजा विधि भी नहीं पता चल पा रहा था। तो मैं बार बार अपनी देवरानी को फ़ोन करके और अपने ससुराल में चाची सास से फ़ोन कर करके पूछ रही हूँ कि कौन सा विधि कैसे करूँगी और क्या बनाना है। तो इस पूजा में यहाँ पे सबसे पहले मैं ये चावल को भिगो के रख दे रही हूँ। इसका ऐपन बनेगा जिसे धाप दिलाते हैं, और साथ में चना गुड़ तो माता रानी का प्रसाद होता ही है, तो मैं चना भिगो के रख दे रही हूँ। इसके बाद से मैं बनाऊँगी पूजा का सामान। इस पूजा में पूजा जो चढ़ता है देवी को कलश के पास, वो दाल पूरी होता है और साथ में बखीर बोलते हैं या रसियाव बोलते हैं। जो खीर होता है जिसमें हम लोग दूध नहीं डालेंगे, सिर्फ गुड़ से वो बनता है। बाद में आप दूध डाल सकते हैं, लेकिन जो प्रसाद में चढ़ता है उसमें दूध नहीं डालते हैं। और दाल पूरी बनता है, तो यहाँ दाल पूरी के लिए मैं दाल में नमक और हल्दी डाल करके, अभी मैंने सारा पैकेट नमक का भी हल्दी का भी नया खोला है और आटा भी नया ही लाते हैं। सब कुछ शुद्ध सफाई, इसमें सफाई की बहुत विशेषता होती है। और ये जो पूजा होता है वो शीतला माँ का पूजा होता है। तो शीतला माँ के हाथ में एक हाथ में झाड़ू और एक हाथ में सूप होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये साफ़ सफाई के साथ साथ रोग से मतलब बचाव करती हैं। और मौसम भी ऐसा शुरू हो जाता है, गर्मी का मौसम, रोग बहुत सारे फैलने लगते हैं, तो उससे बचाव किया जाता है। और जो पॉक्स वगैरह निकलता है जिन बच्चों का, उसके लिए शीतला माता का पूजा करना ज़रूरी होता है। तो ये पूजा खासकर उन्हीं लोगों के लिए किया जाता है। और एक कलश में हम लोग शीतला माता का एक लॉकेट बना करके चढ़ाते हैं उनके नाम पर। तो यहाँ सबसे पहले मैं यहाँ फटाफट अब बना ले रही हूँ दाल पूरी। और दाल पूरी के साथ ये गुलगुल्ला बोलते हैं हम, आटे का पुआ जैसा होता है लेकिन ये थोड़ा हार्ड होता है, गोल गोल बनाया जाता है। तो गुलगुल्ला भी मुझे बनाना है। दाल पूरी बना लूँगी, इसके बाद से खीर और रसियाव और गुलगुल्ला भी बनाऊँगी। प्रसाद की तैयारी करके हमने रख दिया है और यहाँ पूजा का स्थान साफ करके उसके बाद से मैं फिर नहाऊंगी। नहाने के बाद से मैं पूजा की तैयारी करूँगी। इसके पहले सारे सामग्री को मैंने इकट्ठा करके रख दिया है। कलश जो हम रखते हैं उसके नीचे जौ रखते हैं। जौ अगर ना हो तो गेहूँ भी रख सकते हैं। कलश स्थापित करने के बाद से उसमें जल डालते हैं। उसके बाद से इसमें जो आम का पल्लव रखते हैं उसमें थोड़ा सा ऐपन और सिंदूर ये लगा करके तब उसको कलश के ऊपर रखते हैं। उसके ऊपर एक ढक्कन में चावल, उसके ऊपर से फिर दिया रखते हैं। इसमें सरसों का तेल का दिया ही जलता है। चैत्र नवरात्र में जो रामनवमी का पूजा होता है, विशेष पूजा नए अनाज का होता है, तो ये पूजा करना ही होता है। इसमें नया चना, नया चावल, ये सारी चीज़ यूज़ की जाती है। ऐपन
से ढाप दिया जाता है, दीवार के ऊपर दिया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पेपर पे दे रही हूँ क्योंकि किराए के मकान में मैं दीवार खराब करना नहीं चाहती। और ये ढाप देने का मतलब होता है कि देवी का आवाहन किया गया, देवी को बुलाया गया। उसके बाद से इसी पे सरसों तेल लगा के उसके बाद से सिंदूर लगा देते हैं जब पूजा हो जाता है। और दूसरी तरफ 7 जगह हम लोग पान का पत्ता रख के फिर वहाँ सारे प्रसाद वगैरह सजाएंगे। 7 देवी और एक भैरव बाबा और एक शीतला, जो मैंने पहले बताया था, चांदी का एक छोटा सा लॉकेट होता है, जो शीतला माँ का लॉकेट होता है, उसे इस कलश में ही पहना के रख दिया जाता है। कलश के ऊपर एक वस्त्र दिया जाता है, या जो भी साड़ी दे सकते हैं, ब्लाउज पीस या गमछा। उसी के आंचल में खोइछा दिया जाता है। खोइछा में चावल, चना और कुछ मिठाई या 5 पूरी आप रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पूरी नहीं बनाई हूँ खोइछा के नाम पर, तो मैं यहाँ सिर्फ चना और ये सब चावल और मिठाई रख दिया है। और ये पूरे श्रृंगार का सामान जो होता है उसे हम यहाँ चढ़ा देते हैं। नारियल में वस्त्र रूपी रक्षा को लपेट करके उसे भी देवी के स्थान पर अर्पित कर दूंगी। और साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स, और यहाँ लौंग और इलायची जो कलश के अंदर डाला जाता है, वो जो मैं डालते समय भूल गई थी, तो मैं ऊपर से ही डाल दी हूँ। इसे कलश में डाला जाता है। अब यहाँ मैं जो भी प्रसाद बनाई हूँ, दाल पूरी और खीर, वहाँ एक थाली में रख के उसे मैं अर्पित करूँगी। सब कुछ सजाने के बाद से छाक से धार दिया जाता है। देवी माँ का सबसे पसंदीदा ये होता है, लौंग, इलायची और ड्राई फ्रूट्स को पाउडर बना करके ये मिलता है बाज़ार में छाक। तो छाक देने के बाद से तब मैं अपने ग्राम देवता गढ़ी माई होती है और उसके बाद हमारे कुल देवता जो होते हैं नरसिंह बाबा, उनके नाम पे मैं पूजा करूँगी अपने मंदिर में। और उसके बाद से घर की भी जो भगवान का पूजा होता है, वो संध्या पूजा होता है, वो कर लूँगी, क्योंकि ये पूजा गोधूली में ही होता है। ग्राम देवता और कुल देवता का पूजा करने के बाद से ये पूजा हमारी समाप्त होती है। इस बार पहली बार हमने ये अष्टमी का पूजा अपने घर में और अकेले किया है, तो जो भी भूल चूक होगा माता रानी माफ़ करेंगी। और मैं अपना ये पूजा ब्लॉग अब यही समाप्त करती हूँ। आप अपना सुझाव हमें देंगे ज़रूर। मिलते हैं अगले ब्लॉग में कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।